गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए अगर ये कंजक्शन आपके 6th हाउस में बन रहा है कर्क राशि में, तो यहाँ इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव आपके लिए वास्तव में कैसा रहेगा। यहाँ पे जो गुरु है वो आपको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले। गुरु आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड है और 11th लॉर्ड भी है। इस केस में हो सकता है कि आपको शुरुआत में लाइफ में पैसे को लेकर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, या आपको थोड़ा लंबा समय लगेगा अपनी इनकम को बचाने के लिए या एक अच्छा इनकम सोर्स ढूंढने के लिए। तो गुरु यहाँ है तो ये कैरियर के लिए ज़्यादा बेटर होगा। कैरियर के लिए यहाँ आप अपना ज्ञान और अपनी क्षमताओं का अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। अब लेकिन यहाँ शुक्र का आना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा। बेसिकली इस प्रकार का शुक्र आपसे बहुत ज़्यादा खर्चे करवाएगा। साथ ही साथ मैरिड लाइफ को लेके भी देखा जाए तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर हम इस कंजक्शन के हिसाब से बात करें तो ऐसे जातकों के मोस्टली या तो कर्ज रहेगा, या मैरिज होने के बाद हो सकता है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। गुरु यहाँ है तो गुरु सेकंड लॉर्ड होने की वजह से सेकंड हाउस से जुड़े हुए कार्यों में अब आपको ज्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, जहां पर आप हो सकता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाले एक सिंगल पर्सन होंगे, या हो सकता है कि आप अपनी फैमिली का कोई बिजनेस वगैरह संभाल रहे हैं तो उस मामले में आप अपने बिजनेस को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकेंगे। यहाँ गुरु है तो गुरु अब उच्च की स्थिति में आ गए। उच्च की स्थिति में आ गए तो आपके ऊपर कर्ज होना बिल्कुल संभावित है। साथ ही ये कर्ज हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली के रिगार्डिंग कोई काम के लिए लिया हो या इंडिविजुअल किसी पर्पज से लिया हो। शुक्र यहाँ है तो शुक्र फोर्थ लॉर्ड होके यहाँ बैठे। इस केस में ये संभावना ज्यादा बनती है कि जब तक अपने घर वगैरह बनाने के लिए या प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करेगा और उसी के लिए वो लोन वगैरह लेगा। यहाँ पे अब ये कंजक्शन है तो जो भी लोग हैं, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, आपको मैरिज से पहले काफी कुछ सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर होगा जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हैं उसके ऊपर कर्ज हो सकता है, या उनके साथ मैरिज करने के बाद आपका पार्टनर कुछ ऐसा गलत फैसला आपके लिए ले ले जो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करे। यहाँ पे गुरु अब 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड होने के केस में अगर आप अपनी फैमिली का कोई बिजनेस संभालें या किसी के साथ मिलकर कोई काम करें फैमिली के मेंबर के साथ, तो आप कुछ हद तक अच्छा कर सकते हैं। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कर्ज से दूर रहें और आर्थिक रूप से जो भी फैसले आप लेने जा रहे हैं उनमें अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता को अच्छे से यूज करें। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी देखेंगे तो गुरु का सबसे पहला एस्पेक्ट आएगा आपके 10th हाउस में। 10th हाउस पे एस्पेक्ट आएगा तो ये आपको कार्य क्षेत्र में जरूर सपोर्ट करेंगे। अपने मित्र के घर पे ही यहाँ गुरु दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए आपको देखना होगा 10th हाउस में कोई भी प्लेनेट स्थित है या नहीं, क्योंकि अगर 10th हाउस में कोई भी ग्रह आपका स्थित है तो वो भी आपके करियर पर प्रभाव अवश्य डालेगा। बट गुरु ज्ञान के कारक है और आध्यात्म के भी कारक ग्रह है। यहाँ गुरु स्थित है तो आपके जो कलीग्स होंगे, आपके जो बॉस वगैरह होंगे, वो आपका फायदा उठाएंगे, वो आपसे कोई ना कोई एडवाइस लेंगे और उस एडवाइस की वजह से उनकी लाइफ कुछ हद तक बेहतर होगी। गुरु का दृष्टि यहाँ 10th हाउस पर है तो आपके मान सम्मान के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए काफी अच्छी स्थिति कही जा सकती है। अगर गुरु का ही कोई मित्र ग्रह आपके यहाँ 10th हाउस में बैठा हो तो यह आपके कैरियर के लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद गुरु और शुक्र दोनों का ही जो एस्पेक्ट रहेगा वो आपके 12th हाउस पे रहेगा। 12th हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से यहाँ आप अपने खर्चों को कभी भी मेंटेन नहीं कर सकेंगे। आप क्योंकि शनि से संचालित है, शनि से संचालित होने की वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ईमानदार व्यक्ति होंगे। जितने भी जिम्मेदारियां होंगी उनको पूरा अच्छे से निभाने के लिए देखेंगे। तो आप हो सकता है अपनी फैमिली की भी कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले ले और साथ ही कुछ अन्य लोगों की भी। यहाँ पे अब आपको देखना होगा किसी को भी अगर आपने पैसे उधार दिए या किसी को भी कुछ इस तरीके से आपने सहायता की जहाँ पर आपने अपना मेजर समय दिया हो या कोई भी चीज आपने दी हो, तो सामने से वैसा आपको रिप्लाई नहीं आएगा या सामने से आपका पैसा लौट कर नहीं आ सकेगा। 11वें घर के स्वामी गुरु होने की वजह से कुछ हद तक आपको शुरुआती समय में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी इनकम के लिए। इसी तरीके से फिर गुरु और शुक्र दोनों का दृष्टि आ जाता है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे दृष्टि पड़ेगा तो ये फॉरेन का कुछ कनेक्शन दे सकता है। इवन मैरिज होने के पश्चात आप अपने पार्टनर के साथ भी फॉरेन टूर कर सकते हैं। बट सेटलमेंट के लिए अगर आप देख रहे हैं तो हो सकता है आपको यहाँ शनि को भी देखना पड़े, और 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह का तो इम्पोर्टेंस उसके लिए होगा ही होगा। तो यहाँ गुरु शुक्र का जो दृष्टि पड़ रहा है 12th हाउस पे वो आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिश्तों को भी इम्पेक्ट करेगा। मैरिड लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो ये जो संबंध है 12th हाउस का वो उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब मान लीजिए 12th हाउस में कोई भी प्लेनेट अगर बैठा है तो वो शनि के घर में ही होगा। तो शनि आपके लग्नेश ही है, इसलिए शनि का क्या वास्तव में गुरु शुक्र से कोई संबंध है या 12th हाउस से कोई संबंध है, दृष्टि संबंध या प्लेसमेंट, ये आपको देखना होगा। साथ साथ में यहाँ कोई भी जो प्लेनेट बैठा है या तो वो शुक्र का मित्र ग्रह होगा या वो गुरु का मित्र ग्रह होगा। यहाँ पे शुक्र को ज्यादा सपोर्टिव ग्रह चाहिए।
गुरु की तुलना में। इसके साथ-साथ यहाँ पे फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है अपने ही घर पे। अपने ही घर पे गुरु का दृष्टि आएगा तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि गुरु यहाँ बैठे हुए ग्रह को भी प्रभावित कर पाएँगे और अपने ही घर पर वो दृष्टि डाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कुछ हद तक गुरु आपको यहाँ अच्छी समझ दे सकते हैं धन संबंधी मामलों में, जहाँ पर आप कोई भी फैसला लेंगे तो काफ़ी वाइज़ली सोचेंगे, समझेंगे और अपनी कंडीशन के हिसाब से फैसला लेंगे। बट यहाँ आर्थिक रूप से आपको खुद स्टेबल होना पड़ेगा और आत्मनिर्भर भी। अगर आप यहाँ पार्टनर पे डिपेंडेंसी रखेंगे या ज़्यादातर केस में आपका पार्टनर ही अगर आपकी आर्थिक स्थिति को कंट्रोल करता हो, उस मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखना पड़ेगा। इसके साथ-साथ आपको देखना पड़ेगा यहाँ गुरु और शुक्र के साथ भी अगर कोई भी प्लैनेट स्थित है, तो वो कौन-सा ग्रह है वास्तव में और वो ग्रह आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों का स्वामी है। जिन भावों का भी वो ग्रह स्वामी होगा, उन भावों के लिए आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, उन भावों के लिए आपकी मेहनत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर यहाँ जो 12th हाउस में जो प्लैनेट है, अब वो क्योंकि शनि के घर में स्थित होगा, बट वो प्लैनेट भी यहाँ गुरु और शुक्र पर अपना प्रभाव अवश्य ही डालेगा। अगर गुरु या शुक्र में से कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है, तो रेट्रोग्रेड होने के केस में यहाँ इन दोनों का ही जो प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा। हालाँकि यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड हो तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन गुरु अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो वास्तव में आप अपने विद्वता या अपने ज्ञान को उतना अच्छे से यूज़ नहीं कर सकें। तो अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए आ जाता है कि आप कौन-सा करियर चुनें, कौन-सा करियर निर्धारण की तरफ आप जाएँ, जहाँ पे आप कोई भी ऐसा बिज़नेस करते हैं जिसमें पैसे वगैरह का ज़्यादातर लेन-देन होता हो, या बैंकिंग से जुड़े हुए कार्य हो सकते हैं, या किसी को एडवाइस वगैरह देने का काम हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखें ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड काम है, या कोई भी ऐसी सर्विस आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर आप कोई भी बात के लिए जानकारी दे रहे हैं या एडवाइस वगैरह दे रहे हैं, उन मामलों में आप बेहतर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ 10th लॉर्ड को देखें और 10th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को भी। साथ-साथ में अब आपके लिए महादशा भी पूर्ण रूप से मैटर करेगी। गुरु और शुक्र का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे आर्थिक स्थिति के लिए ही नहीं बल्कि आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे अब गुरु जो है वो स्त्रियों के चार्ट में उनके हस्बैंड के कारक है। हस्बैंड के कारक होने की वजह से कुछ हद तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैरिज होने के पश्चात भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट अवश्य करेगा। लेकिन आर्थिक स्थिति पर यहाँ बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं रिस्क है आपके पार्टनर के लिए। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अगर पुरुषों के केस में हम इसको लेते हैं इस कंजंक्शन को, तो शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है। वाइफ के कारक होने की वजह से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आपका जो पार्टनर है उसकी डिमांड की वजह से आपने कोई खर्चा किया हो, अपने घर वगैरह बनवाया हो या कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी हो। साथ ही साथ यहाँ शुक्र 9th लॉर्ड भी है, तो 9th लॉर्ड होने की वजह से हो सकता है कि आप अपने जन्म स्थल से दूर सेटल हुए हो या इवन फॉरेन टूर आपने किया हो। तो यहाँ पुरुषों के केस में मोस्टली जो खर्चे होंगे वो पार्टनर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे या उनके कहने पर होंगे। गुरु यहाँ है तो आपको आपके पार्टनर से आपके करियर में कुछ अच्छी एडवाइस ज़रूर मिल सकती है। इसके साथ-साथ यहाँ आपको अपनी महादशा जो करंटली महादशा चल रही है और वास्तव में अगर आपको गुरु या शुक्र की महादशा आने वाली है कभी भी, तो उन पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ रिज़ल्ट रहेंगे गुरु और शुक्र के यहाँ होते हुए।